अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बखैर आफियत होंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, आज आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में इंशाल्लाह चैप्टर 9 शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर आपका जो 7 था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने सब कुछ यानी फ्रैक्शन के बारे में सीखा था। अब जो है आप सीखेंगे मेजरमेंट के बारे में, यानी कि नाप किस तरह से किसी चीज़ को हम नापते हैं या मापते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दुआ पढ़ लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओके, अब शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है आपका मैट्रिक मेजरमेंट। मैट्रिक का मतलब मीटर वाले मापक, मैट्रिक मीटर वाले यानी कि मेजर्स मापक, जिसे हम मापते हैं या नापते हैं। मैट्रिक मेजर्स मीटर वाले मापक, ठीक है। अब वो क्या है कि पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेजर्स ऑफ लेंथ, यानी मेजर्स जो हैं वो लेंथ है, लंबाई की कौन कौन सी मेजरमेंट है वो देख लेते हैं। लेंथ मीन्स लंबाई। In second standard we have learned to measure length with the help of different body parts. Second standard यानी सेकंड क्लास में हमने लर्न क्या सीखा था? वी हैव लर्न, हमने सीखा था मेजर्स मापना। किस चीज़ को? लेंथ को। लेंथ को नापना क्या सीखा था? किसके ज़रिए सीखा था? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से। सच एज, जैसे कि फिंगर्स, जैसे फिंगर्स से नाप लिया कि ये जो है पेन को हमने फिंगर्स से माप लिया, ठीक है, इसकी लंबाई 1 उंगली और फिर उसके बाद में 2 उंगली के बराबर है। इस तरह से अगर छोटी चीज़ है तो हमने ऐसे माप लिया। फुट स्पैन, पैर से नाप लिया, देखिए पैर का जो हिस्सा है उससे नाप लिया। क्यूबिट से नाप लिया। हैंड स्पैन से यानी कि बालिश से नाप लिया। दीज बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड लोकल और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये बॉडी पार्ट्स जो हैं या तो लोकल कहलाते हैं, इन्हें हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट भी कहते हैं मेजरमेंट की, यानी कि मापने की। जो मापक हैं उन्हें हम नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का पैर छोटा होता है, किसी इस तरह से जब हम नापते हैं तो सभी के हाथों की पैरों की लंबाई एक समान नहीं होती है, तो इसलिए इसे नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं। इसे आप जो है सही तरीके की यानी इसके ज़रिए आप सही माप नहीं बता सकते। When we measure length by these units, जब हम इन यूनिट से किसी भी लेंथ को यानी लंबाई को नापते हैं तो द मेजर लेंथ डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो मेजर लेंथ जो होती है, जो लंबाई की जो माप होती है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान के मुकाबले बिल्कुल चेंज हो जाती है। यानी किसी, मैंने अभी आपको समझाया, किसी का हाथ बड़ा है किसी का छोटा है, तो जाहिर सी बात है नाप जो है वो छोटी बड़ी हो ही जाती है। तो द मैथमेटिशियंस देयरफॉर डिसाइडेड टू हैव स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो मैथमेटिशियन कहते हैं गणितज्ञ, जो मैथ्स के जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जानकार, उनको कहेंगे मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिशियन ने डिसाइड किया कुछ ऐसी चीज़ के लिए कि जो लेंथ जो है वो हर चीज़ के लिए बराबर हो, यानी कि हाथों से नापने की या पैर से नापने की या अपनी कलाई से नापने की ज़रूरत नहीं है लेंथ को उसके लिए, बल्कि एक उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट निकाली, ठीक है। तो इसमें आगे देखें आप, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लेंथ को नापने के लिए, ठीक है। द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग लेंथ यूज सम फिक्स्ड लेंथ टू मेजर लेंथ। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट बनाए गए फिर नापने के लिए, ठीक है। तो नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए गए फिक्स लेंथ के, एक फिक्स लेंथ जो है वो इतनी होनी चाहिए, इस तरह से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाए। दिस फिक्स लेंथ आर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है ये जो है फिक्स लेंथ के लिए बनाए गए और ये कहलाए स्टैंडर्ड यूनिट। वी हैव डिफरेंट यूनिट टू मेजर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास लेंथ को नापने के लिए अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ आर सेंटीमीटर एंड मीटर। मोस्ट फ्रीक्वेंटली कहते हैं कि ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है, कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ की जाती है? सेंटीमीटर एंड मीटर। क्योंकि जब हम कपड़ा लेने जाते हैं दुकानदार से कहते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दे दो, 4 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो किस चीज़ से नापता है? वो मीटर में नापता है।
और अगर हम कहते हैं 2.5 मीटर कपड़ा दे दो तो 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर वो कपड़ा हमें देता है, यानी 2.5 या 250 सेंटीमीटर हम इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है सेंटीमीटर और मीटर जो है ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो देखिए आपको स्केल नज़र आ रहा है, ये इंच टेप, ये भी इंच टेप, ये दोनों ही टाइप के ये इंच टेप हैं, तो जिनसे आप इजीली किसी भी लेंथ को नाप सकते हैं। तो वी राइट सेंटीमीटर एज cm एंड मीटर एज मीटर, यानी कि सेंटीमीटर को अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो cm में लिखते हैं, मीटर को शॉर्ट में लिखते हैं तो m बना देते हैं। यानी अगर हम लिख रहे हैं 5m तो इसका मतलब होगा 5 मीटर, या 25 cm तो इसका मतलब होगा 25 सेंटीमीटर। c से सेंटी, मी से मीटर। तो मीटर इज़ बिगर यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ देन सेंटीमीटर। मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ी इकाई है मापने की, यानी कि सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। 100 सेंटीमीटर मेक्स अ मीटर, अगर आप 100 सेंटीमीटर को मिला दें तो वह 1 मीटर बन जाएगा, ठीक है। और 1 मीटर, और इसका जो रूल है वो बनाने का, अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में, तो आपको ये रूल याद रखना होगा कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरियां हैं जो हैं, वो किस में नापी जाती हैं? वो मापी जाती हैं किलोमीटर में, ठीक है, मीटर में, किलोमीटर में। तो इस तरह से ये जो दूरियां हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली से अगर आप दूर जाएं, गाज़ियाबाद ही चले जाएं, तो वो जो आप दूरी नापेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप सेंटीमीटर से नापते चले जाएंगे या 1 मीटर 2 मीटर, तो वो किस में नापी जाती है? वो किलोमीटर में मापी जाती हैं, ठीक है। मिलीमीटर इज़ द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटी इकाई है नापने की, मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है नापने की। वी राइट मिलीमीटर एज mm, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है मिलीमीटर तो किस तरह से लिखेंगे? mm, ओके। तो ये देखें आप, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में मालूम करना है कि 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, तो यहाँ ये आपको याद रखना है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा। इसी तरह से 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर 1000 मीटर आपके आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आई होप आपको जो समझाया गया है वो समझ में आया होगा, क्योंकि जब अगर हम किसी चीज़ को बालिश से इस तरह से नाप रहे हैं, या हमने इस तरह से हाथ रखा अपना, या ऐसे हाथ रख कर नाप रहे हैं, तो वो जो मेजरमेंट होती है, वो जो माप होती है, वो फिक्स नहीं होती है, क्योंकि किसी का हाथ या किसी का पैर बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, ओके। इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप स्केल से नापेंगे कोई भी चीज़ या इंच टेप से नापेंगे तो वो सेम ही रहेगी, चाहे वो उसे कोई भी नापे। छोटे अगर हाथ हैं जिसके, वो नापे तब भी वही बात आएगी, और जिसके अगर बड़े हाथ हैं तो वो नापे तब भी वही बात, यानी ये जो है ये चेंज नहीं होगी, आप कोई भी इससे माप लें। तो चलिए इसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में यही कहा गया है कि टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरिंग द फॉलोइंग लेंथ। इन चीज़ों के लिए जो सही लेंथ यूज़ की जाती है, अप्रोप्रिएट यानी कि जो बिल्कुल सही है, सूटेबल है, वो लेंथ आपको बताना है कि हाँ ये चीज़, इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे हाइट योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को मापें, अपने आप को अगर नापने खड़े हो जाएं तो किस में नापेंगे? मीटर में या सेंटीमीटर में? देखिए हम जो है किस में नापते हैं? वो सेंटीमीटर में नापते हैं, है ना। तो इसको आप सेंटीमीटर में लगा लीजिए। लेंथ ऑफ बोर्ड, बोर्ड की जो लेंथ है वो किस में आप मापते हैं? वो मापते हैं मीटर में, कि कितना मीटर है ये, 1 मीटर है या 2 मीटर की लंबाई है इसकी। तो इस तरह से इसे सेंटीमीटर में नहीं मापेंगे, इसे किस में मापेंगे? इसे मापेंगे मीटर में। तो लगा लीजिए, सॉरी, लेंथ ऑफ बोर्ड जो है वो सेंटीमीटर में
आती है, क्योंकि बड़ा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा बोर्ड है तब आप उसको मीटर में यूज़ कर सकते हैं उसकी लेंथ को। ठीक है। हाइट ऑफ प्लांट, एक छोटा प्लांट है उसकी हाइट को अगर नापे तो आप सेंटीमीटर में नापेंगे, पेड़ को अगर नापेंगे तो मीटर में नाप सकते हैं, है ना, बड़े ट्री को। लेंथ ऑफ क्लॉथ पीस, अगर हम कपड़ा लेने जाते हैं तो हमें मीटर में मिलता है। लेंथ ऑफ साड़ी, अब साड़ी की लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में नहीं हो सकती, वो मीटर में ही होती है। 5 मीटर की साड़ी, 6 मीटर की साड़ी, है ना, कहते हैं। हाइट ऑफ पोल यानी कि खंबे की लंबाई, वो किस में आएगी, वो भी मीटर में आएगी। सेंटीमीटर यानी खंबा छोटा सा तो होता है नहीं, लंबा होता है। लेंथ ऑफ पेंसिल, अब पेंसिल की जो लेंथ है आप देख सकते हैं कि ये जो है इसे सेंटीमीटर में नाप सकते हैं हम, तो इसको सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ योर नोटबुक, आपकी नोटबुक है जिस पर आप लिख रहे हैं, ये बुक की अगर आप लेंथ नापें तो सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, तो इसे सेंटीमीटर पर लगाएंगे। और नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, 2 शहरों के बीच में दूरी। मान लीजिए दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से आगरा लगाएं या अलीगढ़ लगाएं, तो 2 शहरों के बीच की दूरी जो है वो सेंटीमीटर में नहीं नापी जाती, क्योंकि सेंटीमीटर तो छोटा होता है, और किलो किस में नापेंगे, किलोमीटर में। ठीक है। और लेंथ ऑफ ए ट्रेन, एक ट्रेन की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर की नहीं हो सकती, ट्रेन छोटी तो होती नहीं है, लंबी होती है, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, तो वो होगी मीटर में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छी तरह से एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे न्यू वर्क के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।